हाँ बेटा, ये विदाई संभाषण का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने कहां तक पढ़ा कि भारतवासियों को लॉर्ड कर्जन ने पानी की बूंदों की तरह, गर्म तवे पर पानी की बूंदों की तरह नचाया, मतलब अपने इशारों पर चलाया अपने हिसाब से। आगे जाकर क्या हुआ, क्या उसने सोचा था कि आगे आने वाले शासक तो राज करेंगे, मैं इतना कुछ कर जाऊंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो भारत की जनता को दुखी किए जा रहा है। बेचारी, तो क्या शान थी आपके इस देश में और क्या हो गई, क्या आप थे और क्या, मतलब भारत में इतनी शान देखी उन्होंने कि उनकी, कहते हैं कि भारत, आप सभी को पता है, भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। भारत में इतना धन संपदा थी कि जिस, मतलब कहा जाता है कि विश्व का सिरमौर था, विश्व में सर्वाधिक संपदा थी भारत के अंदर। तो क्या शान आपने दिल्ली के अंदर देखी, आप सोने की कुर्सी पर बैठते थे, आपकी लेडी सोने की कुर्सी पर बैठती थी, आपके जो भाई थे उनको चांदी की कुर्सी, उनकी पत्नी को चांदी की कुर्सी, मतलब आपने कितना राज किया था, उसकी शान मान बता रहे हैं, लॉर्ड कर्जन की शान मान। भारत में लॉर्ड कर्जन की शान जो है वो सबसे ऊपर थी। दिल्ली दरबार में ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद उन्हीं का स्थान था, सबसे ऊंचा स्थान। उनकी कुर्सी सोने की थी, जुलूस में उनका हाथी सबसे ऊंचा हुआ करता था और आगे रहता था। परंतु इतनी शान के बावजूद उन्हें ब्रिटेन के एक जंगी लाट के सामने नीचा देखना पड़ा। कैसे? कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी पास करके और कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता गंभीरता का खुद स्वयं दिवाला निकाल लिया। विलायत में उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली, मतलब अपने देश में ग्रेट ब्रिटेन में उन्होंने क्या धमकी दी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। और हुआ क्या, उस धमकी के आधार, उन्होंने तो धमकी दी थी, उन्होंने सोचा कोई मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। भारत में उनके इशारों पर हाकिमों को नाचना पड़ता था, उन्हीं के इशारों पर देश की शिक्षा, स्वाधीनता सब कुछ नष्ट हो गई थी। उन्होंने ही बंगाल देश के विभाजन की योजना बनाई थी, परंतु उनके अपने ही देश में एक फौजी अफसर को उनके कहने पर नियुक्त न किया गया। परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा उनका मंजूर हो गया। मतलब वो ये चाहते थे कि उनके पसंद का फौजी अफसर नियुक्त कर लिया जाए काउंसिल में, लेकिन उसको नियुक्त नहीं किया गया। इस बात से वो इतना हर्ट हो गए, इतने, मतलब उनका ईगो इतना हर्ट हो गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया नाराज होकर। उन्होंने सोचा मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा, परंतु अंग्रेज सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा। जाते जाते भी उन्होंने बंगाल विभाजन जैसा काम कर दिया। ठीक है, आगे वो याद दिलाते हैं, लेखक निर्मम शासन की याद दिलाते हैं। लॉर्ड कर्जन जो था मनमानीपूर्ण शासन करता था, उसने आंख कान मूंद कर शासन किया था, मतलब आंख कान सब बंद कर लिए। जो उसके अकॉर्डिंग चलता उसे ऊंचाई पे बिठा देता, और जो उसके हिसाब से नहीं चलता उसको मतलब बिल्कुल धूल में मिला देता। अब आगे कहते हैं लेखक कि आपकी तो मतलब जिद ऐसी हो गई, आपने तो जाते जाते भी ऐसा काम कर दिया बंगाल विभाजन का कि जनता की एक ना सुनी। आपकी जिद तो नादिर शाह से बढ़कर हो गई। नादिर शाह जो था वो मतलब उसको बहुत ही वो माना जाता है, कट्टर शासक माना जाता है। उसने दिल्ली में कत्लेआम किया था, बहुत ही क्रूर। तो उसने कत्लेआम किया था, तो उसने भी शाह के कहने पर कत्लेआम रोक दिया था, लेकिन तुम्हारी जिद तो उससे भी ज्यादा हो गई। तो तुमने, लॉर्ड कर्जन ने इतना भी मतलब उस कर्जन में इतनी भी तार नहीं थी कि भारत की 8 करोड़ प्रजा की फरियाद पर कम से कम बंगाल विभाजन को रोक देता। उसने सोचा कि मैं अपना राज इसी तरीके से करता रहूंगा और यहाँ के लोग आपस में लड़ते रहेंगे। बंगाल विभाजन करवा दिया। तो अब क्या हुआ, बंगाल विभाजन होने से लोग भड़क गए और बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, उल्टा उसी का विरोध होने लगा। यद्यपि अब उनका भारत से जाना निश्चित हो चुका है, तो भी वे जाते जाते बंग विभाजन की जिद पूरा करना चाहते हैं। तो बताओ, भारत की जनता जो है वो अपना दुखड़ा कहाँ जाकर रोए, किसे जाकर बताए कि जाते जाते भी आप ऐसा काम करके जा रहे हो। अब आगे लेखक कहते हैं कि जैसे को तैसा मिलता है। भारत की प्रजा ने लॉर्ड कर्जन की मनमानी का कुफल यहीं देख लिया, बुरा फल। कैसे देख लिया? उनकी जिस जिद ने भारतवासियों को दुखी किया, उसी जिद ने स्वयं का आपको भी शिकार बना लिया। मतलब भारतवासियों को उन्होंने परेशान किया। भारत की जनता भगवान पर विश्वास करती है, वे दुख के दिन जैसे तैसे बिता लेगी, उन्हें पता है कि एक ना एक दिन सुख का अवश्य आएगा। लेकिन इस बात का दुख है कि लॉर्ड कर्जन देश की प्रजा की श्रद्धा नहीं जीत पाए। लॉर्ड कर्जन ने देश की जो प्रजा है उसकी श्रद्धा नहीं जीत पाए, और उन्होंने क्या किया, खुद भी उसका शिकार हो गए। अब मतलब खुद को भी इस्तीफा देना पड़ा और अब खुद को भी वहां से जाना पड़ रहा है। इसी प्रसंग में वो एक प्रसंग सुनाते हैं, नर सुल्तान का प्रसंग, कि लॉर्ड कर्जन कभी कभी इस देश की अनपढ़ जनता का नाम अपने मुंह पर लाया करते हैं।
उसी अनपढ़ प्रजा में एक नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार था, उसकी महिमा का गीत गाया जाता है। उस राजकुमार ने अपनी विपत्ति के दिन नरवरगढ़ नाम के एक छोटे से राज्य में काटे थे। वहां उसने चौकीदार से लेकर ऊंचे पद तक काम किया, अनेक कार्य किए। उसने विदाई के समय नरवरगढ़ की जनता से कहा कि इस भूमि ने मुझ पर उपकार किया है, विपत्ति के समय में इस भूमि ने मेरा सहारा बनी है, तो मैं श्रद्धा पूर्वक इस भूमि को प्रणाम करता हूं। मुझसे अगर गलती से भी कोई गलती यहां हुई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। तो आज तक भारत की जनता उस राजकुमार को याद करती है, उसकी कृतज्ञता को याद करती है। तो यहाँ के लोग इतने मतलब ऐसे हैं कि अगर तुम जाते जाते तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो, तुम ये कह सको कि हे भारतवासियों, मैंने अब लॉर्ड कर्जन से लेखक एक प्रश्न के रूप में कह रहा है, एक प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? क्या आप भी ऐसे विदाई संभाषण कर सकते हैं? विदाई संभाषण का मतलब है जाते समय कुछ कहना, अच्छे भाषण, अच्छे शब्द बोलना। क्या विदाई संभाषण, विदाई के समय में अच्छे शब्द बोलने से क्या होता है कि जाते समय आप जिसको छोड़कर जा रहे हैं उसके दिल में एक अच्छा स्थान अपने लिए बना सकते हैं। अगर आपने कुछ काम बुरे भी किए हैं तो उन कामों पर पर्दा डल जाता है। लोग फिर अंत में ये सोचते हैं कि चलो चला तो गया, कोई बात नहीं, अंत में जाते समय तो इसको अपने कर्मों का, गलतियों का एहसास था। तो क्या कह रहे हैं कि क्या आप ऐसा विदाई संभाषण कर सकते हैं जिसमें आप अपने स्वार्थ का, अपनी धूर्तता का उल्लेख करें और भारत की भोली भाली जनता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहें? क्या आप भारत के प्राचीन गौरव और यश को फिर से जगाने की कामना कर सकते हैं? लेखक को विश्वास है कि यदि कर्जन ने ऐसा एक बार भी किया होता या कर्जन ऐसा करे तो यहाँ की जनता उसकी गलतियों को माफ कर देगी, क्षमा कर देगी। परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता कहाँ है? कहते हैं इतनी उदारता लाओगे कहाँ से? ये कहो जाते जाते कि मैंने जितना बुरा करना था किया, जितनी शान भोगनी थी भोगी, परंतु मैं चाहता हूं आने वाले शासक भारत देश के गौरव को और स्वाभिमान को ऊंचा उठाएं। लेकिन लेखक कहते हैं कि तुम ऐसा कह भी नहीं सकते, भारत की जनता तुम्हें माफ कर देगी, लेकिन तुम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ये सब कहने के लिए अत्यधिक उदार हृदय होना आवश्यक है, अत्यधिक उदारता की आवश्यकता है। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के शासन पर एक व्यंग किया है इस पाठ में। ठीक है बेटा, आगे समझ में? धन्यवाद।